12 फरवरी को जयपुर के बाल सुधार गृह से लगभग 22 बाल अपचारी फरार हो चुके थे। आज से लगभग 23 दिन पहले जयपुर के ही बाल सुधार गृह से भागे उन 22 बाल अपचारियों में एक लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा भी था। अब उस लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 3 गुरुओं ने रोहतक के कारोबारी की हत्या कर दी और इस हत्या का टास्क उन्हें गैंगस्टर रोहित गोदारा ने दिया, जो कि लॉरेंस बिश्नोई का राजस्थान में सबसे बड़ा गैंगस्टर है। जहां दोस्तों वो 3 दोस्त जब वहां से निकले तो उनको टास्क मिला कि उनको रोहतक में एक हत्या करनी है। गुरुग्राम के मशहूर स्क्रैप व्यापारी सचिन मुंजाल की हत्या वहां पर उसी की मां के सामने कर दी गई। उसकी मां वहां पर गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उन 3 नाबालिग लोगों ने बिल्कुल भी नहीं बख्शा, बल्कि उसी की मां के सामने गिड़गिड़ाते हुए सचिन गोदा उर्फ सचिन मुंजाल, जो कि एक स्क्रैप व्यापारी बताया जाता है, उसकी हत्या कर दी। इस हत्या के बाद खुलासा हुआ कि ये तीनों आरोपी वहां से फरार हैं। वहां से फरार होने के बाद कई होटलों में रुके, कईयों को पैसों का इंतजाम करना पड़ा और काफी सारे दिनों तक घूमते रहे। इसके बाद ये दोनों रोहतक से पहुंच जाते हैं नेपाल बॉर्डर, और नेपाल बॉर्डर पर जाने के बाद मुजफ्फर पुलिस, रोहतक पुलिस को ये सूचना देती है कि यहाँ पर 3 आरोपी हैं जो नाबालिग हैं, जिन्होंने मर्डर भी किया है, वो यहाँ पर छुपे हुए हैं। रोहतक पुलिस और मुजफ्फर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई ने तीनों नाबालिगों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, ये तीनों नाबालिग लगभग 17 साल के हैं। 17 साल के होने के साथ ही हमने आपको पहले भी कई बार इस चीज की न्यूज बताई थी और कल भी हमने वीडियो बनाकर बताया था कि इससे पहले 12 फरवरी को लगभग 22 बाल अपचारी जयपुर की बाल सुधार गृह सेठी कॉलोनी स्थित बाल सुधार गृह से फरार हो गए थे और उनमें एक लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य भी था, जो कि खुद जयपुर के जी क्लब फायरिंग मामले में आरोपी था। और कहने को तो नाबालिग है, लेकिन इसी ने अब फिर से जी क्लब फायरिंग मामले के बाद सीधा एक हत्या को अंजाम दिया है। अगर आपको बताते हैं ये कैसा हुआ पूरा घटनाक्रम, लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल दोस्तों 12 फरवरी के दिन था जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य ने जयपुर के सेठी कॉलोनी स्थित बाल सुधार गृह से अपने साथ 22 और लोगों को लेकर फरार हो गया था। हालांकि कहा जाता है कि जयपुर के इस सेठी कॉलोनी में लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे को बाहर से फूड और काफी सारी सुविधाएं भी मिलती थी। उन 2 लोगों को और एक कांस्टेबल को भी हालांकि गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन उसके 20 दिन बाद लगभग कल या परसों में फिर से जयपुर के उसी बाल सुधार गृह से 20 बाल अपचारी और फरार हो गए थे। उसकी भी न्यूज हमने आपको बता दी थी। उनमें से 10 को हाथों हाथ जयपुर के ही एरिया में पकड़ लिया गया, लेकिन 10 अभी भी फरार है। जब ये 3 नाबालिग जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य थे, ये वहां से भागने के बाद इनको रोहतक में टास्क मिलता है। इनको टास्क मिलता है रोहतक के कारोबारी सचिन बुकी उर्फ सचिन मुंजाल की हत्या का। उस वक्त सचिन मुंजाल, जो कि गुरुग्राम का एक स्क्रैप कारोबारी है, वो रोहतक में किसी शादी में शिरकत करने जा रहा था। वहां पर सचिन मुंजाल, उसकी वाइफ और उसकी माँ उस कार में थे। वहां पर वो किसी होटल में रुकते हैं, होटल में खाना खाने के लिए रुकते हैं, और जैसे ही होटल से वापस आते हैं तो वहां पर उन तीनों नाबालिगों ने सचिन मुंजाल को गोलियों से भून दिया। उसकी माँ और उसकी पत्नी गिड़गिड़ाती रही, लेकिन इन लोगों ने बिल्कुल भी रहम नहीं किया। हालांकि सचिन मुंजाल की इस पूरी घटनाक्रम में हत्या हो गई। ये घटना है 28 फरवरी की और इसका वीडियो लगभग 7 मार्च को बाहर निकल कर आता है। लॉरेंस बिश्नोई के इन 3 नाबालिगों को अभी नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि ये नेपाल भागने वाले थे। इनको नेपाल भागने से पहले ही मुजफ्फर पुलिस और रोहतक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खैर दोस्तों, देखना ये होगा कि इन लोगों को सजा क्या मिलती है। सजा तो खैर अपराधियों को क्या ही मिलती है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इस तरह से दिन दहाड़े लोगों के सामने बेरहमी से कत्ल करना कहां तक जायज है। कानून व्यवस्था की हमारे देश में हर राज्य में धज्जियां उड़ रही है, चाहे वो बीजेपी शासित हो कांग्रेस शासित। आपका इस मामले में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा।